हेलो दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि सॉल्यूशन इसकी क्या हो सकती है। मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ इसी टॉपिक के ऊपर में एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ, एक बार एक आदमी अपने कार से वो ड्राइव कर रहा था और वो जा रहा था कहीं और थोड़ी शाम हो गई थी और वो एक ऐसे जगह से पास कर रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी और वो एक नदी के ऊपर में पुल के ऊपर से पार कर रहा था वो। सडनली वो देखता है कि महसूस करता है कि कुछ कार से आवाज़ आ रही है और वो नोटिस करता है कि अरे! तो उसका एक टायर जो था ना वो पंक्चर हो चुका था। उसमें कील वगैरह कुछ लगी हुई होगी और वो पंक्चर था। अब वो सडनली शाम का टाइम था, सुनसान जगह था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे! तो कह हाँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं, टायर को चेंज कर लेते हैं। तो अपने एक जो स्टेपनी उसके पास जो टायर डिग्गी में पड़ा हुआ था, उसे वो निकाला और जैक-वैक निकाला और वहाँ वगैरह जो भी था अपना फ़ोल्ड किया और लग गया काम पे। और जैक लगाया और नट जो उसने खोला, तो उसको नट को एक जगह वो रखता है और सडनली उसके हाथ से क्या होता है कि उसके बाँह से वो टक्कर लग जाती है और चारों जो नट जो उसने खोल के रखा था वो चारों जो नदी थी उसमें गिर गई वो। अब तो ये बहुत परेशान हो गया कि अरे! अब मैं ये टायर लगाऊँगा कैसे मैं ये? सारे नट तो नदी में गिर गए। और वो बहुत परेशान, तब तो और भी परेशान हो जाता है, शाम होने में जब रात होने वाली होती है। अब वो बैठा रहता है, सोचता रहता है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि एक आदमी जो विलेजर है गाँव का, एक वो पास कर रहा था तो बोला, "बाबूजी क्या हुआ? आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं।" तो बोलता है कि हाँ, देखो ना ये अ, पंचर हो गया और ये नट जो था वो खुल के गिर गया वो। तो बोलता है कि अच्छा? तो बोलता है कि कोई आस-पास यहाँ पर गैराज है क्या? वो पूछता है कार वाला। तो बोलता है कि नहीं, गैराज तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बोलता है 8 से 10 किलोमीटर? मैं कैसे जाऊँगा? मैं टायर कैसे चेंज करूँ? यहाँ तो ये नट ही नहीं है। तो बोलता है कि नट नहीं है, अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊँ? जो विलेजर बोलता है। तो वो आदमी जो कार वाला होता है थोड़ा मुस्कुराता है, बोलता है और सोचता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ और ये करेगा। तो बोलता है कि तुमने कभी कार ड्राइव की है क्या? वो उसको बोलता है। तो बोलता है नहीं, कार तो ड्राइव नहीं की है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, टेम्परेरी जो सॉल्यूशन है ना, क्या हो सकता है ये मुझे पता है। तो बोलता है क्या पता है? बताओ क्या है? अनमने ढंग से थोड़ा-सा अननोटिस सा वो सुनने लगता है कि क्या बता रहा है वो। तो बोलता है बाबूजी आप एक काम कीजिए, बाकी जो 3 टायर है ना, उसमें से एक-एक नट खोल लीजिए आप और चौथे में लगा दीजिए। तो इस तरह से 3 नट्स के यूज़ करके आप तो चारों जो टायर में वो 3-3 नट होंगे, तो इससे आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप ड्राइव करके गैराज में जाना और वहाँ पे आप एक-एक नट जो भी है आपको बाय करना होगा, बाय करके फिर सब में चारों में लगा देना आप। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। उसको लगा कि अरे! ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जबकि ये कार ड्राइव नहीं करता है, इसके दिमाग में आया। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है और बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रॉब्लम घेरती है हमें, तो हमारा माइंड टोटली स्टक हो जाता है और सिर्फ़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही हो जाता है। प्रॉब्लम, 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 क्या चीज़ें उससे इफ़ेक्ट कर रही है, उसी पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। जब हम फ़ोकस करेंगे कि क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो हमें शांत मन से सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमें भी इसी फ़ॉर्मूले पे काम करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू। धन्य